चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो कैसे चल रहा है रिवीजन? बरोबर चल रहा है भाई? अच्छी तरह से कंप्लीट करो। आज 5th वीक हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है ना? 4 हफ्ते कंप्लीट हो गए। अगर बाकी हो अभी भी रिवीजन तो आज से शुरू कर दो। जब जागो तब सवेरा, कि भाई आज से शुरू कर दो कि नहीं मुझे रिवीजन कंप्लीट करना है। ये दिसंबर तक आप लोग रिवीजन कंप्लीट करो, तो फिर जनवरी में आपकी पेपर प्रैक्टिस होगी, डेली पेपर प्रैक्टिस होगी आपकी 4 वीक तक। अगर बाकी भी है कुछ, तो अब से लास्ट के जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपके ऑप्शन वाले चैप्टर्स हैं। तो अभी भी हो ना, तो ये 5th और 6th वीक में, ये 2 से 3 हफ्तों में आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट करना है। 5, 6 और 7 ये 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट वीक हैं, कि जिसमें अगर पहले का कुछ सिलेबस बाकी भी है तो उसे कंप्लीट करो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताओ। वीडियोस नहीं बन रहे हैं वो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। और मैं ट्राई करूंगा कि आपके वीडियोस जो है वो बन रहे हैं, मेरा टाइम एडजस्ट हो रहा है, मैं बनाऊंगा जरूर। आपके एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जो है वो फिर से जरूर होगा। लेकिन अभी जैसे आपकी लर्निंग चल रही है वो लर्निंग अच्छी तरह से करो, तो फिर आपका जनवरी में पेपर प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो पाएगा। अब अगर 5th वीक देखें, आज का हफ्ता अगर देखें हम लोग, तो पहले जो डेट 29 16 डेट मंडे को जो होगा हमारा, उसमें मैथ्स चलना है, मैथ्स और गुजराती, जिसमें मैथ्स में हमारा 9 चैप्टर करना है, ठीक है ना? और ट्यूसडे को मैथ्स में 10 चैप्टर, मंडे और ट्यूसडे रहता है ना 2 दिन, तो यहाँ पे 9 और 10 चैप्टर आपको करना है। अब यहाँ देखो, ये जैसे मैं बताया पीछे के चैप्टर आपके कितने सारे ऑप्शन वाइज हैं। अब 9 चैप्टर है आपका, वो 9 चैप्टर अगर किसी को ऑप्शन में रखना हो तो पूरा ऑप्शन में रख सकते हो, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों। क्योंकि 9 चैप्टर में से बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों को एक ही क्वेश्चन आता है। बेसिक वालों को 2 मार्क का एक क्वेश्चन और स्टैंडर्ड वालों को 4 मार्क का एक क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन में रख दो तो ना इसके ऑब्जेक्टिव करने हैं ना इसके सम्स करने हैं। आप पूरा ही चैप्टर ऑप्शन में रख सकते हो, अगर आप बाकी के चैप्टर अच्छी तरह से कर रहे हो तो। ठीक है? तो मैथ्स का 9 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का है ना, कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसे देखो आप लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखो। अगर ये चैप्टर ऑप्शन में जा रहा है तो 100% उसे ऑप्शन में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर? तो उसकी जगह पर जो मंडे को टेस्ट है वो टेस्ट कंप्लीट करो आप। मंडे को मैथ्स की 1 to 8 चैप्टर की टेस्ट है, ठीक है ना? कल टेस्ट रहेगी आपकी 1 to 8 चैप्टर की, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो भाई। और ट्यूसडे के दिन 10 चैप्टर करना है। मैथ्स का 10 चैप्टर है, वो 10 चैप्टर में सिर्फ आपको थियरम्स करने होते हैं, है कि नहीं? बेसिक वालों को सिर्फ थियरम्स आते हैं, वो भी मेनली 10.1 10.2 का थियरम। ये 2 थियरम ही मेन आते हैं, इनमें से एक आता है 100%। और स्टैंडर्ड वालों को ये थियरम आते हैं, और उसके साथ जो है वो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन। तो आपके जो सम्स है ना टेक्स्ट बुक में गिन चुनकर जो है वो 6 से 7 सम है, वो अच्छी तरह से करो। उसी में से ही एक सम आता है, ठीक है ना? जो टेक्स्ट बुक के सम्स है उन्हीं की ही प्रैक्टिस करो, और साथ में थियरम्स, ठीक है? तो ये मैथ्स का 9 10 दोनों बहुत ईजी है। गुजराती में भी 17 18 19 20 ये 4 चैप्टर पूरे करने 2 दिन में। 2 दिन 2 चैप्टर एक दिन, 2 चैप्टर दूसरे दिन करना, 2 दिन मिलाकर 4 चैप्टर करने। और भाई ये 20 तक हमारा कंप्लीट होगा, आखिरी के 1 2 चैप्टर होंगे तो नेक्स्ट वीक से हमारा ग्रामर पोर्शन शुरू होगा। बरोबर ना? नेक्स्ट वीक से हमारा ग्रामर शुरू होगा, तो भाई उसकी तरह से प्रैक्टिस शुरू करते जाओ आप। इसलिए बोल रहा हूँ चैप्टर कंप्लीट करो, तो आखिरी का अब हफ्ता हमें ग्रामर शुरू करना है। फिर हमारा वेनसडे और थर्सडे भी देखो, तो वेनसडे थर्सडे में जो हमारा साइंस का पार्ट चलेगा उसमें भी साइंस का 9 और 10 चैप्टर है। इनमें से भी एक चैप्टर आपका ऑप्शन में है, या 9 या 10, जो आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो चैप्टर आपको हार्ड लगे वो ऑप्शन में रख सकते हो। बाकी का चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट करो। और दोनों चैप्टर के नोट्स जैसे लास्ट वीक में प्रोवाइड कर रहा था, इन दोनों के भी नोट्स में लिंक में हर रोज प्रोवाइड करूंगा, तो अच्छी तरह से ये सब नोट्स जो है वो देख लेना भाई आप। और दूसरा सब्जेक्ट जो हिंदी और संस्कृत में देखना है, वो हिंदी संस्कृत में भी 17 18 19 20, ठीक है ना? हाँ, आखिरी के चैप्टर संस्कृत में ना हो एक्स्ट्रा, तो बस उतना कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीक से ग्रामर शुरू करेंगे हम। ये कंप्लीट हो जाएगा ना सिलेबस, चैप्टर्स वगैरह क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीक से ग्रामर। इसलिए बोल रहा हूँ बाकी भी हो तो इस हफ्ते में पूरे करते जाओ भाई। और थर्सडे के दिन आपकी टेस्ट रहेगी एसएस की। एसएस में 1 to 12 चैप्टर पूरा, एसएस की टेस्ट बाकी थी वो थर्सडे को लेंगे। बरोबर ना? तो अगर बाकी भी हो थर्सडे को तो फ्राइडे को वो टेस्ट देना, पर ये टेस्ट होगी 1 to 12 चैप्टर्स की, बराबर, जिसमें ऑलमोस्ट आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। 1 to 12 चैप्टर भी मिलाकर आपके बोर्ड के एग्जाम में 70 मार्क का पूछा जाता है। ये भी मिलाकर आपके जो पीछे के चैप्टर्स है ना सिविक्स के, वो सिविक्स के ऑलमोस्ट चैप्टर ऑप्शन में जा रहे हैं। हमने ब्लूप्रिंट बताई थी, तो उसमें भी ध्यान दो, ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो ऑप्शन में जा रहे हैं उसमें।
तो इसीलिए यहाँ तक 12 टू 14 चैप्टर्स तक आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। 12 तक भी 1 टू 12 भी आपने कंप्लीट कर लिया ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 60 टू 70 मार्क्स आ जाएंगे 80 में से, ये खाली 12 चैप्टर के लिए। तो सोचो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप इतने चैप्टर्स भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हो तो। बरोबर, देखो ब्लूप्रिंट भाई, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंप्लीट करो। तो यहाँ पर भी एसएस के 1 टू 12 चैप्टर की टेस्ट होगी और अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना ये। फिर से वही बात कि इस वीक में आपको ये कंप्लीट करना है भाई, तो नेक्स्ट वीक में जो है वो आखिरी ग्रामर और रिवीजन चलेगा हमारा। फिर फ्राइडे सैटरडे जो है वो फ्राइडे सैटरडे आपका एसएस का पार्ट रहेगा, जहाँ एसएस में 13 14 15 करोगे, है ना, 2 दिन मिलाकर ये 3 चैप्टर करने हैं। उसमें से भी देखना जो चैप्टर ऑप्शन में जाता है उसे ऑप्शन में रख दो। अब 15 तक है, उसके बाद 16 से 23 तक तो ऑलमोस्ट सब ऑप्शन में है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज आता है, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट ऑप्शन में है उसमें। ठीक है, तो वो ध्यान दो भाई, थोड़ा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वर्क करो। और इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में चैप्टर 9 फ्राइडे को, जो चैप्टर 9 आपका मेन जो है वो बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर सैटरडे को सप्लीमेंट्री शुरू करना है, कि सप्लीमेंट्री में चैप्टर 1 और 2 करना है सैटरडे को। आपको भी ध्यान है सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करने, वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप आता है, तो उसकी स्टोरी अच्छी तरह से याद कर लो, उसके कैरेक्टर्स याद करो, उसके राइटर के नेम याद करो। ठीक है ना, वो सब चीजें याद करनी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद नहीं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो थोड़े इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। उसमें लिखा होता है कि भाई पूरा पैराग्राफ है कि भाई इसका मेन कैरेक्टर कौन है, या ये चैप्टर का नाम क्या है, इसके राइटर का नाम क्या है, ऐसी चीजें खास पूछी जाती है कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसलिए वो सब बातें याद रखना सप्लीमेंट्री में, क्वेश्चन आंसर्स नहीं। ठीक है, और संडे के दिन आपकी टेस्ट रहेगी। संडे होगी ना भाई, यहाँ पे थर्सडे होगी, तो फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छोड़कर संडे को आपकी टेस्ट। संडे को इंग्लिश की पूरी टेस्ट लूंगा, चैप्टर 1 टू 9। हाँ, पहले भी ली थी, अभी भी जो है वो उसे कंप्लीट करेंगे, कि आपके इंग्लिश का भी कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट वीक से इंग्लिश में भी ग्रामर शुरू करेंगे हम, सप्लीमेंट्री के साथ ग्रामर के पॉइंट्स। क्लियर है? तो मतलब आपका 5th वीक अब इम्पोर्टेंट वीक है, अच्छी तरह से जो है वो सब चीजें कंप्लीट करो। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग ये हफ्तों में और इसके बाद के हफ्ते में अच्छी तरह से सब कंप्लीट कर लो सिलेबस, तो पेपर प्रैक्टिस होगी, ग्रामर प्रैक्टिस होगी उन चीजों में। बराबर, और कोई भी तरह के डाउट्स हो तो वो डाउट्स मुझे कमेंट्स में बताते जाओ। मैं इसी के ही साथ एक डाउट की पोस्ट भी कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में, और दूसरा व्हाट्सएप चैनल पे एक डाउट की पोस्ट रख रहा हूँ इसी के ही साथ। ठीक है, तो वहां पे आपके कोई भी तरह के डाउट्स हो तो वो डाउट्स आकर वहां पर रखो, कमेंट में रखो, मैं उसे ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है ना, आपके डाउट्स कहीं से भी मैं आपके डाउट्स 100% सॉल्व करूंगा। बरोबर, तो भाई शुरू हो जाओ भाई, अच्छी तरह से कंप्लीट करो इसे। ठीक है ना, आज का सिलेबस सिलेबस नोट कर लो, बुक में नोट कर लो कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है इस हफ्ते। बरोबर, इस हफ्ते ये सब पूरा करना है, अच्छी तरह से नोट कर लो उसे और शुरू कर दो भाई, दौड़ना शुरू करो। ठीक है, तो चलो शुरू कर दो इसे। फिर अगले हफ्ते का जो सिलेबस होगा उस वक्त देखेंगे हम लोग। बरोबर ना, नेक्स्ट वीक में ग्रामर वगैरह भी पार्ट शुरू होगा, तो ध्यान रखना फिर। ठीक है, चलो नोट कर लो, शुरू कर दो फिर। ओके, थैंक यू।